welcome class. How are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. So हमारा अब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, हमारा टेस्ट भी हो गया है और आई होप आप सब ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो वो उसको कर ले, क्योंकि बेटा ये आपकी प्रेपरेशन है। अगर आप इसको अभी सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए बाद में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो साथ साथ अपनी तैयारी रखें ताकि आपको बाद में जाके एकदम से सारी मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 आपका जो है वो डाटा एंड प्राइवेसी के ऊपर बेस्ड है। डाटा एंड प्राइवेसी क्या है? डाटा हमारे पास क्या है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट में हो, नंबर्स में हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, हम उसको डाटा कंसिडर करते हैं। ठीक है, और अब जब डाटा हमारा कम्युनिकेट हो रहा है तो उसकी प्राइवेसी भी इम्पॉर्टेंट है, कि उसकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास अक्सर जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हो गए, हमारे पासवर्ड्स हो गए, या हमारी सीवीज़ हो गई, या हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स जो भी हो सकते हैं, वो हमारी चैट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि वो जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो हर किसी को सेंड करने वाला नहीं होता। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा इसको चोरी कर ले? क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा इसको मिसयूज़ कर ले? क्या ये पॉसिबल है कि जो पिक्चर्स हम भेज रहे हैं वो कोई बंदा इसको यूज़ कर ले? तो इस तरह के जो भी कंसर्न्स हैं वो हम सारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाटा इस इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि डाटा ट्रांसफ़र इज़ डिस्कस्ड इन प्रीवियस यूनिट। लेकिन अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि डाटा को सिक्योर कैसे रखना है। डाटा इज़ कन्वर्टेड इन अनरीडेबल फॉर्मेट बिफोर सेंडिंग एंड सेंडिंग एट कन्वर्टेड एंड अगेन इट इज़ कन्वर्टेड बैक टू रीडेबल फॉर्मेट। कि डाटा को जब हम सेंड कर रहे होते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में, और वो बाइनरी में ही ट्रेवल करता है, और उसके बाद जब दूसरे डिवाइस पे पहुंचे तो वो दोबारा रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, दिस यूनिट डिस्कसेस सच टाइप ऑफ कन्वर्जन टू सिक्योर द ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा। अब हमारे पास क्या है, ये अगर मैं और आप पढ़ रहे हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब सबको पता है कि डाटा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं और आप सीख रहे हैं कि हमने बाइनरी में कन्वर्जन करनी है, कैसे करनी है, या एग्ज़ाम में या किसी और नंबर सिस्टम में, तो इसका मतलब बाकी लोगों को भी अंदाज़ा होगा इस बारे में। तो अब क्या है कि डाटा को, अगर ये चीज़ डाटा बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब कोई और इस तरह की भी टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिसमें डाटा को कन्वर्ट करके उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इश्यूज़ कौन से होते हैं, इनको एथिकल क्यों कंसिडर किया जाता है, और डाटा को सेफ गार्ड करने के लिए क्या मेजर्स किए जाते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है डाटा की, या प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है, इंक्रिप्शन क्या है, व्हाट इज़ सिंपल इंक्रिप्शन, उसमें हमने कुछ मेथड जो है वो डील करने हैं कि मैसेज को कैसे क्रैक करना है, मैसेज को किस तरह आपने कवर करना है और कन्वर्ट करना है, कीज़ और पासवर्ड के थ्रू आप डाटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साइबर क्राइम बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इंट्रो ये है हमारे पास कि डाटा जो है हमारे पास हर बंदा यूज़ कर रहा है, और ऑलमोस्ट अब तो जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी आप लोग कंप्यूटर के ऊपर अपनी क्लासेस ले रहे हैं मोबाइल पे थ्रू। तो अब क्या है कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, हॉस्पिटल भी जो है वो उसके अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह करवा सकते हैं, या आप लोग स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन एडमिशन भेज सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसके लिए डाटा, अपना डाटा जो है वो दूसरे लोगों से या मलिशियस यूज़र से बचाने के लिए, मलिशियस होता है जो बुरे लोग होते हैं। ठीक है, बीमारी के लिए ये मलिशियस का लफ्ज़ यूज़ होता है। लेकिन अब आपने डाटा अगर मलिशियस यूज़र से बचाना है तो उसको आप क्या कहेंगे, डाटा प्राइवेसी है या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहेंगे। अब एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अब एक चीज़ हमने कंसिडर की हुई है कि अगर हम लोग सब लोग माशरे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि मतलब आपने ये करना है और ये नहीं करना। अगर आप करें तो वो बुरी बात होती है, और अगर आप ना करें तो आप अच्छे लोगों में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो फिर भी आप उस सोसाइटी में रह सकते हैं, लेकिन कि उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि टेबल के ऊपर अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके खाना खाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपके कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे मैनर्स हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो लोग आपको बुरा समझते हैं, मतलब कि इसको मैनर्स ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप टेबल पर तो बैठ सकते हैं ना, मतलब आप घर में रह सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, कोई आपको इस बेस पर कोई आपको सोसाइटी से आउट नहीं करेगा। ठीक है,
या आपका खाना खाना रोक नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एथिक्स में आता है कि आपने खाना कैसे खाना है, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है। इसी तरह जब आप डाटा की प्राइवेसी में आते हैं या डाटा से मुतलिक बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपने कुछ इश्यूज, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, कि ये काम आप कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इश्यूज हैं कौन से कि डाटा को सिक्योर रखना हमारी मजबूरी बन गया है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड सबूताज। अब हमारे पास पहला जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि डाटा को सिक्योर रखना, टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। कि किसी का डाटा सिक्योर रखना भी किसी की केयर करने जैसा ही है। जैसे हमारे मज़हब में भी है ना कि किसी की पर्दापोशी करना अच्छी बात है। कि एक हदीस भी है कि अगर आप किसी की पर्दापोशी करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी पर्दापोशी करेंगे। तो ये क्या है कि उसकी वजह ये है कि जब हम किसी के बिला वजह किसी बंदे की ऐबजोई करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ उसमें वो ऐब हो या ना हो, तो वो बंदा डिसहार्ट होकर हो सकता है कि बुराई की तरफ चला जाए। ठीक है, और हो सकता है कि किसी की बुराई बयान करने से अगला बंदा उससे इंस्पायर होकर वही काम करना शुरू कर दे। तो इसलिए है कि अगर आप किसी की पर्दापोशी करते हैं तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी पर्दापोशी करेंगे। एक ये और डाटा प्राइवेसी में भी यही है कि अगर आप किसी का डाटा सिक्योर रखते हैं या डाटा सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, तो ये आप किसी की टेक केयर कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कंपेटिटर्स, देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। मतलब अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मैं अपने बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं या मेरे बैंक शेयर्स की जो डिटेल है वो अगर मेरे मुखालिफ लोगों को पता चल जाए, तो वो तो इसको मेरे अगेंस्ट यूज़ करेंगे। तो क्या है कि ये मेरा बिजनेस इससे ख़राब हो सकता है। सिमिलरली फोन कंपनीज आर सपोज टू कीप देयर इनवॉइसेस एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल। अब किसी बंदे का जो फ़ोन का रिकॉर्ड है, यानी उसके बिल का रिकॉर्ड या उसके जो इनवॉइसेस हैं कि वो बिल कब पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है, फ़ोन कंपनीज इसको रिवील नहीं कर सकती, उसको बता नहीं सकती। अगर वो बताती हैं तो वो उनके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोई बंदा हो सकता है कभी टाइम पे ना दे पाया हो किसी मजबूरी की वजह से। तो अगर वो इसको यूज़ करें, उसको हर बंदे को पता चल जाए, तो लोग इसके बारे में गलत बातें फैलाएंगे और एक मिसयूज़ करेंगे। ठीक है, कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफिकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है, हर बंदे को कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, हर बंदा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अपने डाटा को सिक्योर रखना और किसी की जो हमारे, अगर मैं कंपनी चला रही हूँ तो अपने यूज़र के डाटा को सिक्योर रखना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन गया हुआ। ठीक है, ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर वाइड रेंज ऑफ डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर। अब क्या है, जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उतना ज़्यादा डाटा आ रहा है और उतने तरह का डाटा में हमने स्टोर भी करना है। ठीक है, this data may be related to credit card, organizational fundraising, campaigns, opinion polls, shop at home service, driving license। इसी तरह आपको पता है कि हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल फंड, जैसे शौकत खानम का है कि लोग ऑनलाइन जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उनको जब उनके वो फंड रेजिंग होती है। और ओपिनियन पोल्स हैं कि हमारे पास अक्सर आपने फेसबुक पर भी देखा होगा, आप सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, वैसे भी आपने देखा होगा कि फ़लाँ लोग कितने बारे में बात कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जी सबसे सबसे ज़्यादा ट्वीट की गई है। तो ये ओपिनियन पोल ही होता है ना आपका। शॉप एट होम सर्विस के लोग, अब फूड पांडा बेस्ट एग्जांपल है कि लोग अब घर बैठे फूड पांडा इस्तेमाल करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल जाते हैं, अरेस्ट वारंट इनकी बेस पे इशू होते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, हम लोग अपना मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो सेव रखते हैं। पोटेंशियल थ्रेट्स टू प्राइवेसी इंक्लूड द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। अब ये जो है कि बहुत से लोग इस डाटा को जो है ना वो थ्रेट करते हैं कि हम इसको चोरी कर लेंगे। If a company sells email IDs and phone numbers to another company for marketing purposes, it breaches the confidentiality of data. अब एक आईडी जो है वो दूसरे लोगों के जो फ़ोन नंबर्स हैं और उनकी ईमेल आईडी बिना कंसेंट के अगर किसी को बेच देती है कि आप मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर लें, तो ये क्या है, ये खिलाफ वर्जी है किसकी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा की। ठीक है, कि मतलब आप किसी का डाटा, किसी की ईमेल, किसी का फ़ोन नंबर उसकी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं दे सकते। ये एक जो है एथिकल इशू है, एक खिलाफ वर्जी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा की। ठीक है,
तो बेटा आपने यहाँ तक ये सारा लर्न करना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल नॉलेज आएगा इसको देख के, लेकिन आपने इससे बोर नहीं होना है। इसमें आप लोगों ने चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं और इनको फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लर्न करना है पायरेसी से ऊपर तक। अपना भी ख्याल रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।